हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तनवर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 की बुक हनीडू का 5th लेसन द समिट विद डिस्कस करेंगे। बिफोर यू रीड, मेजर एचपीएस अहलूवालिया वाज ए मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट 1965। मेजर एचपीएस अहलूवालिया 1965 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले सफल अभियान के सदस्य थे। How did he feel when he stood on the highest point of the world? जब वे संसार के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े थे तो उनके विचार कैसे थे, उन्होंने कैसे महसूस किया। Let us hear this story in his words. आओ उनकी कहानी उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। Climbing the summit, शिखर पर चढ़ाई करना। And then, और फिर the more difficult task of climbing the summit within, और फिर उससे मुश्किल कार्य था अपने अंतरात्मा के शिखर पर चढ़ाई करना या आगे बढ़ना। Of all the emotions which surged me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. As I stood on the summit of the Everest, जब मैं एवरेस्ट के शिखर पर खड़ा था, looking over miles of panorama below us, और अपने नीचे फैले मीलों में फैले नज़ारे को देख रहा था, तो मेरे मस्तिष्क में अचानक एक विचार उठा और उनमें से द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज द ह्यूमिलिटी, और उन विचारों में सबसे महत्वपूर्ण विचार मेरे अंदर विनम्रता का था। द फिजिकल एनिमी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। मेरे अंदर की मन की आवाज़ आ रही थी कि भगवान का शुक्र है कि यह यात्रा खत्म हो चुकी है। हाउएवर, फिर भी, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट, अपनी विजय की खुशी मनाने के स्थान पर, देयर वाज ए टिंज ऑफ सैडनेस, कहीं ना कहीं मन में उदासी की भावना थी। वाज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हैड टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स देयर आफ्टर वुड लीड डाउन। वाज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, क्या ये इस वजह से था कि मैं ऊंचाई में सबसे ऊपर का काम कर चुका था, सबसे ऊंचे बिंदु पर जा चुका था। एंड देयर वुड बी नथिंग हैड टू क्लाइंब, अब कोई भी इससे ऊंचा शिखर चढ़ने के लिए नहीं था। एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन, और इसके बाद सारे रास्ते यहीं से नीचे की तरफ जाएंगे। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ द एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। जब तुम एवरेस्ट की शिखर पर चढ़ाई करते हो तो उसके बाद तुम खुशी और थैंकफुलनेस की भावना से अति प्रसन्न हो सकते हो। इट इज ए जॉय विच लास्ट ए लाइफ टाइम, एक ऐसा आनंद है या खुशी है जो आजीवन रहता है। द एक्सपीरियंस चेंज यू कम्प्लीटली, और यह अनुभव आपको पूर्ण रूप से बदल देता है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन, जो भी व्यक्ति पर्वतों से होकर आया हो या पर्वतों पर चढ़ाई कर ली हो, वह अब पहले जैसा नहीं रहता, उसमें काफ़ी बदलाव आ जाते हैं। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, जब मैं एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के बाद के अपने जीवन को देखता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्केबल अबाउट द अदर समिट, मैं तुमसे एक और दूसरे शिखर के बारे में बात किए बिना नहीं रह सकता। द समिट ऑफ द माइंड, अपने अंतरात्मा का शिखर। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब, जो उस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से ना तो कम खतरनाक है और ना ही वहाँ पे उसके कंपेरिजन चढ़ना आसान है। वहाँ पर भी चढ़ना उतना ही मुश्किल है जितना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना होता है। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, वंस द फिजिकल एग्जॉस्टेशन हैड गॉन, जब शिखर की चढ़ाई से नीचे उतरते वक्त जब शारीरिक थकान दूर हो जाती है, आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन, मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछना शुरू किया। वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, मैं एवरेस्ट पर ही क्यों चढ़ा, एवरेस्ट पर ही चढ़ाई मैंने क्यों की। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, और क्यों एवरेस्ट पर चढ़ने के विचार ने मेरे मस्तिष्क पर, मेरे विचारों पर पकड़ बना रखी थी। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, अब ये चीज़ बीते समय की हो चुकी थी।
समथिंग डन यस्टरडे, जैसे कोई चीज़ कल ही की गई हो। विद एवरी पासिंग डे, और प्रत्येक गुजरते टाइम के साथ, दिन के साथ, इट वुड बिकेम मोर रिमोट, यह और दूर की बात होती चली जाएगी। एंड देन वट वुड रिमेन, और फिर तब क्या बचेगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, और क्या मेरी स्मृतियाँ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। ऑल दिस थॉट्स लीड मी टू द क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, और इसी वजह से मेरे मस्तिष्क में, इसी विचार से मेरे मन में क्वेश्चन अराइज हुआ कि लोग हिमालय पर्वत पर क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस आंसर का जवाब देना आसान नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, और इसका एक आसान सा जवाब यह भी हो सकता था, एज अदर हैव सेड, जैसे कि और लोग कहते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, यह बहुत मुश्किलें पैदा करता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, और मनुष्य को बाधाओं पर विजय प्राप्त करने में बड़ी आसानी प्राप्त होती है, अच्छे महसूस करते हैं। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल, पर्वत पर चढ़ाई करना हमारी भौतिक या शारीरिक कठिनाइयों को या बाधाओं को शो करता है। ए क्लाइंब टू ए समिट मीन्स एंड्योरेंस, एक शिखर पर चढ़ाई करने का मतलब होता है सहन शक्ति, दृढ़ता एंड विल पावर, और इच्छा शक्ति। इन तीन चीज़ों का होना बहुत ही जरूरी है, सहन शक्ति का, परसिस्टेंस दृढ़ इच्छा का, और विल पावर का। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सलरेटिंग एज इट वाज फॉर मी ऑल्सो। इन गुणों का प्रदर्शन करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, अपने आप में इन शारीरिक गुणों का प्रदर्शन करना अपने आप में बहुत ही आनंददायक होता है, खुश देने वाला होता है, और ऐसा ही मेरे साथ भी था। आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का मेरे पास अपना अलग ही उत्तर है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, मैं अपने बचपन से ही पर्वतों की तरफ आकर्षित होता आया हूँ। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट वेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स, और जब भी मैं पहाड़ों से दूर मैदानों में जाता हूँ तो मुझे दुख और निराशा होती है। माउंटेन्स आर नेचर एट इट बेस्ट, और माउंटेन प्रकृति का सबसे अच्छा उपहार है, सबसे बढ़िया नज़ारा है। दियर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज ए ग्रेट चैलेंज, उसकी सुंदरता और विशालता हमारे लिए चुनौती पेश करती है। एंड लाइक मैनी, और जैसा कि दूसरे बहुत सारे लोग सोचते हैं, मैं भी ऐसे सोचता हूँ। क्या? आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, कि पर्वत हमारे भगवान से वार्तालाप कराते हैं और हमें भगवान के नज़दीक पहुँचाते हैं। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, एक बार इस बात को स्वीकार कर लेने के बाद, द क्वेश्चन रिमेन्स, क्वेश्चन यह रहता है, वाई एवरेस्ट, हमने चढ़ाई के लिए एवरेस्ट को ही क्यों चुना। बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, क्या इस कारण से चुना था कि यह सबसे ऊंचा है। द माइटेस्ट, सबसे विशाल है। एंड हैड डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और इस पर फतह प्राप्त करने के, जीत प्राप्त करने के बहुत सारे पहले प्रयास असफल हो चुके थे, शायद इसको एज ए चैलेंज लिया हो। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, यह आपकी ऊर्जा का आखिरी अंश भी ले लेता है चढ़ने के लिए। इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, यहाँ पर चट्टानों और बर्फ के बीच में एक पाश्विक संघर्ष होता है। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, यदि कोई व्यक्ति एक बार चढ़ाई करने का निश्चय कर लेता है तो वह चाहकर भी वापस नहीं आ सकता आधे रास्ते से, चाहे उसके जीवन पे क्यों न बन रही हो। द पासेस बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पासेस ऑनवर्ड, वापस आने का रास्ता भी उतना ही कठिन है जितना कि आगे की चढ़ाई करने का रास्ता होता है। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड देयर इज एक्सलरेशन ऑफ जॉय हैविंग डन समथिंग, और जब तुम समिट पर चढ़ चुके होते हो, शिखर पर पहुंच चुके होते हो, तो तुम्हें एक अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है, जैसे तुमने बहुत ही बड़ा कुछ कार्य कर दिया हो। जैसे द सेंस ऑफ ए बैटल फॉट एंड वॉन, कि मानो आपने कोई युद्ध लड़ा हो और आप उस युद्ध को, उस लड़ाई को जीत गए हो, ऐसी अनुभूति आपको होती है। देयर इज ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, यहाँ पे विजय की और प्रसन्नता की फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं। ग्लिम्सिंग ए पीक इन द डिस्टेंस, दूर से
किसी चोटी को देख करके। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, मैं एक दूसरे संसार में खो जाता हूँ। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ, मैं अपने अंदर एक परिवर्तन महसूस करता हूँ। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसको हम सिर्फ आध्यात्मिक कह सकते हैं। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसको हम आध्यात्मिक कह सकते हैं। बाई इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता। एलुफनेस, इसका अलगाव। इट्स माइटनेस, इसकी विशालता। रगडनेस, इसके उबड़ खाबड़ रास्ते। एंड द डिफिकल्टीज इनकाउंटर्ड बाय द वे, और इसके चढ़ते वक्त आने वाली कठिनाइयाँ। द पीक ड्रा मी टू इट, यह चोटी, यह ऊंचाई भी मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती है। एज एवरेस्ट डिड, जैसा कि मुझे एवरेस्ट ने अपनी तरफ आकर्षित किया था। इट इज ए चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेसिस्ट, इस चीज़ को अस्वीकार करना अपने आप में एक चुनौती है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, जब मैं अपने बीते समय में जाता हूँ एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद, तो मैं अभी महसूस करता हूँ कि मैंने इस बात का अभी भी सटीक उत्तर नहीं दिया था कि मैंने चढ़ाई के लिए एवरेस्ट को ही क्यों चुना है। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन, इसका आंसर देना ऐसा है। इट इज़ लाइक आंसर ए क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, जैसे आपसे कोई पूछे कि आप सांस क्यों लेते हो। वाई डू यू हेल्प योर नेबर्स, आप अपने पड़ोसियों की मदद क्यों करते हो। वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, तुम अच्छा काम क्यों करना चाहते हो। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और इसका कोई भी एक अंतिम आंसर देना संभव नहीं, सबके अलग अलग आंसर होंगे। एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब, और इतना भी है कि पर्वत पर चढ़ाई को हम मात्र भौतिक या फिजिकल चढ़ाई के नाम चढ़ाई नहीं कह सकते। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप became conscious in a special manner of his own smallness in this large universe, जो आदमी एक बार पर्वत के टॉप पर पहुंच चुका होता है तो उसको इस इतने बड़े संसार में अपने छोटे आकार का, अपने छोटेपन का एहसास होता है कि हम यहाँ पर कितने छोटे हैं, क्या है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज ओनली द पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, जो हम पर्वतों पर एक शारीरिक चढ़ाई करते हैं वह तो मात्र उस उपलब्धि का एक हिस्सा है। देर इज मोर टू इट देन दैट, यहाँ पर इससे आगे भी बहुत कुछ है, इस चढ़ाई से ज़्यादा भी बहुत सारी चढ़ाई है। और क्या है ये। इट इज़ फॉलोड बाई ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, इसके बाद हमें अपने अंदर पूर्णता का आभास होता है। देर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्थ टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स, हमारे अंदर एक संतुष्टि की भावना पैदा होती है कि हम अपने आसपास के वातावरण से ऊपर पहुंच चुके हैं। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन ए मैन, यह मनुष्य के अंदर रोमांच के प्रति एक अनंत कभी खत्म नहीं होने वाला प्यार है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मियरली फिजिकल, और यह अनुभव मात्र भौतिक नहीं होता है। इट इज इमोशनल, यह अनुभव भावनात्मक भी होता है। इट इज स्पिरिचुअल, और यह आध्यात्मिक भी होता है। कंसीडर ए टिपिकल क्लाइंब, आप एक इस मुश्किल चढ़ाई की कल्पना करते हैं। टूवर्ड द समिट ऑन द लास्ट हाइट, और जब सबसे अंतिम चढ़ाई पर तुम ऊंचाई पर शिखर पर तुम पहुंचने वाले होते हो। यू आर शेयरिंग ए रोप विद अनदर क्लाइंबर्स, तुम एक दूसरे पर्वतारोही के साथ अपने रस्सी को शेयर करते हो। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, वह इस कठोर बर्फ को काट करके आगे चढ़ने का रास्ता बनाता है। देन ही ब्लेज एंड यू इंच यूर वे अप, और फिर तुम रस्सी के सहारे से धीरे 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 ऊपर जाते हो। द क्लाइंब इज ग्रिम, यह चढ़ाई बहुत ही मुश्किल है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, तुम्हें प्रत्येक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए, हर एक कदम को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा प्रयोग करनी पड़ती है, पूरी ऊर्जा लगानी पड़ती है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, जो जाने माने पर्वतारोही हैं उन्होंने अन्य लोगों के द्वारा दी गई हेल्प का वर्णन अपने कार्यों में, अपने लेखों में कहीं नहीं किया है। दे आल्सो हैव रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, उन्होंने सिर्फ इतना रिकॉर्ड किया है, इतना चीज़ें बताई हैं कि उन्हें दूसरे लोगों की कितनी हेल्प की आवश्यकता थी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, यदि उन्हें दूसरों की मदद नहीं मिलती तो शायद वे इस अभियान को छोड़ देते। ब्रीथिंग इज डिफिकल्ट, वहाँ पे सांस लेना बहुत ही मुश्किल होता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस,
तुम अपने आप को कोसते हो कि तुमने अपने आप को इसके लिए उपलब्ध क्यों कराया, तुमने इस चीज को क्यों चुना। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, आपको हैरानी होती है कि आपने चढ़ाई को शुरू क्यों किया था। देर आर मोमेंट व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, ऐसे क्षण भी आते हैं जब तुम्हें लगता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए। इट वुड बी शी रिलीफ टू गो डाउन, और आपको लगता है कि नीचे जाना आपके लिए अनंत आराम की बात होगी, इंस्टीड ऑफ ऊपर चढ़ने की बजाय। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन अचानक ही आपकी यह मनोवृत्ति गायब हो जाती है। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द, आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो आपको इस स्ट्रगल को, इस संघर्ष को ना छोड़ने के लिए मोटिवेट करती है। एंड यू गो ऑन, और तुम आगे बढ़ते रहते हो। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और तुम्हारे साथी हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारा हौसला बढ़ाते रहते हैं। जस्ट एनदर 50 फीट और 100 में भी, बस ज़्यादा नहीं है, ऊपर मुश्किल से 50 फीट होगा, या हो सकता है ज़्यादा 100 फीट होगा। यू आस्क यूर सेल्फ, तुम अपने आप से पूछते हो, इज देयर नो एंड, क्या इस चढ़ाई का कोई अंत नहीं है। यू लुक एट यूर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, तुम अपने साथी को देखते हो और तुम्हारा साथी तुम्हारी तरफ देखता है। यू ड्रा इंस्पायरेशन फ्रॉम ईच अदर, और आपको एक दूसरे से इंस्पायरेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। एंड देन, और फिर विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर इट यू आर एट द समिट, और फिर अचानक ही तुम्हें बिना इस पहले इसका आभास हुए तुम सबसे ऊंचा शिखर पर अपने आप को पाते हो। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल यूर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, जब तुम सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचते हो तो तुम्हें लगता है कि यह चढ़ाई सार्थक थी। अदर सिल्वरी पीक अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, और दूसरी चांदी जैसी चमकती चोटियां आपको दिखाई देती हैं। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, और यदि तुम्हारा सौभाग्य अच्छा रहा तो तुम्हें वहां पर सूरज चमकता भी दिखाई देगा, और जब सूरज चमकेगा तो नज़ारा कुछ अद्भुत होगा। द सराउंडिंग पीक लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस राउंड द नेक ऑफ योर समिट, और आसपास जो शिखर होंगे, चोटियां होंगी, वो तुम्हारे शिखर के आसपास लगे जैसे कि चमकते हुए हीरे के नेकलेस हो। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू डिस्टेंस, और जब तुम नीचे देखोगे तो तुम्हें बहुत दूर तक जाती हुई, ढलान में जाती हुई घाटियां दिखाई देंगी। इट इज़ एन इनोबलिंग इनरिचिंग एक्सपर्ट, ये एक विशेष और खुशी देने वाला अनुभव होता है। फ्रॉम डाउन द समिट ऑफ द माउंटेन, जब पर्वत की चोटी से तुम नीचे देखते हो तो तुम्हारे लिए एक विशेष अलग टाइप का एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। यू बो डाउन एंड मेक योर ओबीडियंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, तुम जिस भी भगवान को मानते हो उसके लिए नतमस्तक होते हो, उसका लिए सर झुकाते हो, उसका धन्यवाद करते हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, और मैंने एवरेस्ट पर गुरु नानक की एक तस्वीर को रखा था। रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और रावत ने वहाँ पर देवी दुर्गा की तस्वीर रखी थी। फुदौरजी लेफ्ट रेलिक ऑफ द बुद्धा, और दौरजी ने वहाँ पे बुद्धा के एक अवशेष रखे थे। एडमंड हिलेरी हैड बरीड ए क्रॉस अंडर ए कैरिन ए हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन इन द स्नो, और एडमंड हिलेरी ने वहाँ पर पर्वत पर पत्थरों और बर्फ के नीचे अपना क्रॉस का निशान होता है ईसाइयों का, उसको दबा के रखा था। दीज आर नॉट सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेफरेंस, ये हमारी विजय के प्रतीक नहीं है, लेकिन हमारे भगवान के प्रति श्रद्धा के प्रतीक है। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंज यू कम्प्लीटली, इस पर्वत पर चढ़ने का अनुभव तुम्हें पूर्ण रूप से बदल देगा। देर इज एनदर समिट, और इसके अलावा एक और शिखर भी है। इट इज़ विद इन यूर सेल्फ, जो तुम्हारे अपने अंदर, अपने मन के अंदर है। इट इज़ इन यूर ओन माइंड, ये आपका अपना विचार है, मस्तिष्क है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उसका अपना एक पर्वत का शिखर होता है। ही मस्ट क्लाइम टू इट टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और उसे इस पर शिखर पर चढ़ना चाहिए अपने अंदर की संपूर्ण जानकारी, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल, यह बहुत ही भयानक है और अनस्केलेबल है, अगम्य है, जिसको नहीं लांगा जा सकता आसानी से। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाई एल्स वन, और सबसे बड़ी बात, इस मन के शिखर पर कोई दूसरा व्यक्ति विजय प्राप्त नहीं कर सकता।
एवरेस्ट पर तो और लोग भी चढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमारे मन का शिखर है वहाँ पर हमारे सिवा कोई दूसरा आदमी जीत प्राप्त नहीं करेगा। यू योर सेल्फ हैव टू डू, आपको स्वयं वहाँ पर विजय प्राप्त करनी होगी। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन, पर्वत पर चढ़ने का कार्य भौतिक कार्य ही है। आउटसाइड ऑफ काइंड टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, यानी कि इस मन के इस पर्वत पर चढ़ने का कार्य बिल्कुल उसी का पर्वत पर चढ़ने, हिमालय पर्वत पर चढ़ने के समान ही है, उसके जैसा ही है। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, दोनों ही पर्वतों पर चढ़ाई करने का जो परिणाम होगा, प्रभाव होंगे, वो दोनों ही समान होंगे। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, चाहे आप जिस पर्वत पर चढ़ रहे हो, जिस शिखर पर तुम चढ़ रहे हो, वह तुम्हारा चाहे भौतिक हो, चाहे भावनात्मक हो, चाहे स्पिरिचुअल हो। द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, निश्चित तौर पर ही यह चढ़ाई, यह चढ़ाव आपके जीवन में निश्चित ही परिवर्तन लेके आएगा। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, यह तुम्हें संसार के बारे में और खुद तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस इज एन एवरेस्टर has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely। मैं अपने पर्वत पर चढ़ने के या पर्वतारोही होने के अनुभव का बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया है कि जीवन की कठिनाइयों का हमें बहुत ही हिम्मत के साथ सामना करना चाहिए। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज ए वर्थवाइल एक्सपीरियंस, पर्वत पर चढ़ना एक बहुत ही सार्थक अनुभव है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल, और इतना ही महत्वपूर्ण अपने आंतरिक शिखर पर चढ़ना भी है जितना बाहर के शिखर पर चढ़ना, हिमालय पर्वत पर चढ़ना है। द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, और शायद जो हमारे आंतरिक मन की चढ़ाई है वह हिमालय पर्वत पर चढ़ने वाली चढ़ाई से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब 2-3 क्वेश्चन कंप्रेंशन चेक के, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पहला दिया है, स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वाज, जब राइटर एवरेस्ट पर खड़ा था तो क्या सोच रहा था? ओवरजॉयड था, वेरी सैड था, जुबिलियंट एंड सैड था। तो यहाँ पे जो लेसन पहला चुका है वहाँ पे जुबिलियंट भी था और उसके अंदर उदासी की भावना थी। राइट आंसर होगा जुबिलियंट एंड सैड। क्वेश्चन नंबर 2, द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वाज वन ऑफ, उसके अंदर जिन भावनाओं ने उनको जकड़ लिया था कवि को, तो वह भावना कौन सी थी? विक्ट्री ओवर हर्डल्स, बाधाओं के ऊपर सफलता प्राप्त करना, ह्यूमिलिटी एंड सेंस ऑफ स्मॉलनेस, विनम्रता और अपने छोटेपन की भावना का ज्ञान हुआ, ग्रेटनेस एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस, महानता का और अपने महत्व का, जॉय ऑफ डिस्कवरी, या किसी चीज़ को जीतने का प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ह्यूमिलिटी एंड सेंस ऑफ स्मॉलनेस। द समिट ऑफ द माइंड रेफर टू, यानी कि मन के शिखर की जो मन का जो शिखर है, मन की जो ऊंचाई है, वह यहाँ पर किस चीज़ का वर्णन करती है? ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली, ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशन फॉर कॉमन वेलफेयर, लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, द ट्रम्प ऑफ माइंड ओवर वर्ल्डली प्लेजर फॉर ए नोबल कॉज, ए फुल नॉलेज ऑफ वन सेल्फ। मर्द आइटम्स नॉट रिलेवेंट, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? इनमें से आपका ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट एक पहला, इसके बारे में कहीं बात नहीं की गई है, और लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, इसके बारे में कहीं बात नहीं है। बाकी सारे इसमें करेक्ट है। यहाँ पे लेसन समाप्त होता है। यदि इस वीडियो से, इस लेसन से आपको कुछ हेल्प हुई हो तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।